चारू जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स पाठशाला। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB NTT और TRT के सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस के सिलेबस के बारे में। जनरल अवेयरनेस आपका पार्ट ए में 20 मार्क्स का सब्जेक्ट है। तो पूरा हम देखेंगे कि किस टॉपिक में से कितना आएगा और क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस दूंगी जिसमें हम पूरा समझेंगे कि आपको पहले क्या पढ़ना है, क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा टॉपिक जो है वो DSSB का फेवरेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं जनरल अवेयरनेस। इसमें आपकी दो फील्ड्स होती हैं, एक होता है करंट अफेयर्स और एक होता है स्टैटिक जीके। तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके समझेंगे होता क्या है। करंट अफेयर्स क्या है, ये चेंज होते रहते हैं। लाइक अभी मैं पूछूं कि गुजरात का CM कौन है, आज से 5 साल में बाद पूछूं गुजरात का CM कौन है तो वो चेंज होगा। मतलब ऐसी चीजें जो चेंज होती रहती हैं वो करंट अफेयर्स। स्टैटिक जीके क्या होता है, स्टैटिक जीके में सब कुछ सेम रहता है। जैसे कि जो एक बार संविधान में लिख गया वो तो सेम रहेगा ना, वो नहीं बदल सकता। या फिर अगर देखा जाए कि महात्मा गांधी की डेथ कब हुई थी, तो जिस दिन महात्मा गांधी की डेथ हुई थी वो सेम रहेगी, वो स्टैटिक जीके में आती है। ओके, तो अब आपको समझ आ गया होगा हमें दो चीज कवर करनी है इस जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट में। एंड इस दो चीज के अंदर भी बहुत वास्ट चीजें हैं, पूरा प्रॉपर मैं आपको बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो सारा बताती हूँ कि टॉपिक्स टू कवर क्या क्या हैं। देन हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आपको करंट अफेयर्स तो करने ही हैं। देन इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री। ये सारी अलग अलग फील्ड्स हैं और इनके अंदर भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। अगर ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ये सारी इसकी स्टेम्स हैं काइंड ऑफ। तो ये सारा हमें पढ़ना है। अब इंडियन पॉलिटी, इसमें तो तमाम चीजें हैं, वास्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सब कुछ है, तो वो सारा मैं आपको कराऊंगी। देन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में भी काफ़ी चीज़ है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। देन जनरल साइंस, जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर। मैंने एक बायोलॉजी से स्टार्ट कर दिया है जनरल साइंस का। तो रोज हम हर चीज़ के वन लाइनर्स करा करेंगे, जो भी आपका जिस दिन डे होगा जिस सब्जेक्ट का, राइट। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज तो करनी ही है जिसमें आपका स्टैटिक जीके है ही। तो ये है हमारे टॉपिक जो हमें कवर करने हैं। वीडियो के लास्ट में मैंने आपको फुल डिटेल सिलेबस की पिक्स भी दिखाऊंगी, तो वो भी आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये बिल्कुल ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि यहाँ से तो आपके 15, 14, 16 मार्क्स पक्के हैं अगर आप ये अच्छे से कर लोगे। और ये कैसे करोगे वो मैं बताती हूँ, और मेरे साथ ही करोगे ऑब्वियसली। और दूसरी चीज, ये सारा जो है एनालिसिस है प्रीवियस ईयर्स का, तो एक पूरी रिसर्च है इस वीडियो के पीछे। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ये कोई ऐसे ही नहीं बताए हैं, ये पूरा रिसर्च करके ही मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो DSSB क्या हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछी जाती है वो है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका आर्टिकल्स आता है कि कौन सा आर्टिकल में क्या बात कही गई है, किस डेट को क्या मनाया जाता है, अर्थ डे कब मनाया जाता है, अमेंडमेंट्स क्या क्या हुई हैं, तो ये सारा जरूर आता है। और ये है स्टैटिक जीके, मींस ये तो लर्न करने ही है, ये चेंज नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छे से करना है। देन इंपॉर्टेंट डेट्स। अब इंपॉर्टेंट डेट्स वही अर्थ डे, मार्टियर्स डे, जो भी सारी डेट्स होती हैं ये स्टैटिक जीके में भी रहता है और करंट अफेयर्स में भी। कैसे देखो, स्टैटिक जीके में कैसे होगा कि जो डेट्स फिक्स हैं वो तो फिक्स हैं ही, कि रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन तो खैर नहीं आएगा, बहुत बेसिक है, बट मैं इस टाइप का एग्जाम्पल दे रही हूँ। लेकिन करंट अफेयर्स कैसे हुआ कि किस दिन नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी DSSB की, 2020 डेट में बताओ, फिर 2025 में बताइए। मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको ऐसा वो बता रही हूँ पैटर्न कि ऐसी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट डेट्स में इस तरह से आ सकता है कि आपका पार्लियामेंट ने कौन सी नोटिफिकेशन रिलीज करी है, तो इस टाइप से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से तो 80-90% क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब 80% क्वेश्चन आते हैं इसमें, जैसे कि क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, एथलेटिक्स हो गया,
टेनिस हो गया, फुटबॉल हो गई, इसमें क्या पूछ सकते हैं, हु इज द मोस्ट मैन ऑफ द मैच इन पर्टिकुलर ईयर, किसी पर्टिकुलर ईयर में मैन ऑफ द मैच पूछ लिया, या हॉकी को कौन से अवार्ड्स मिले हुए हैं, मतलब हॉकी हम लोगों ने कब जीती थी, या हॉकी के लिए कौन सी ट्रॉफी बनाई गई है, टेनिस के लिए कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सी विनर, मतलब किस इवेंट का कौन विनर है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। देन अवार्ड्स की बात करूं तो अवार्ड्स में ट्रॉफी, स्पोर्ट्स, पीस, नोबेल प्राइज, तो ये सारा कि किसको कौन सा नोबेल प्राइज मिला है या ये वाला प्राइज किस इंसान को मिला है, 4 ऑप्शन दे देंगे। ये क्वेश्चन तो जरूर आता ही आता है। बाकी चेयरमैन, इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्डर्स, चेयरमैन मतलब उस कंपनी का, सॉरी उसका, हाँ कभी कभी कंपनी से पूछ लेते हैं किस कंपनी का कौन सा चेयरमैन है, या फिर किस एरिया का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वाइस चांसलर कौन है, या किसको कौन सी पोजीशन का नाम दिया गया है, या एक पर्सन का नाम XYZ आपको दे देंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं, ये तो मतलब सबसे पहले ये ही करने हैं, हम ये ही करेंगे। अब आगे इनमें से भी कुछ, ये भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आता है, जैसे रिवर्स में से कि ताप्ती रिवर्स यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक बहती है, सीजन्स का पूछ लेते हैं, सीजन में खारीफ, राबी, क्रॉप्स, मतलब हर तरह का जो सीजन का क्वेश्चन होता है वो, या डिसीजेस में एंटिटी वाले हो तो डिसीजेस का क्वेश्चन आता है काफी, कि अगर ब्लड की कमी है तो कौन सी डिसीज है बच्चे में, डांस फॉर्म्स की मोहिनीअट्टम कौन सी डांस फॉर्म है, मतलब कहाँ पे ज्यादा फेमस है, टेम्पल्स का पूछ लेते हैं, और साइंस से रिलेटेड तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये जो है ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें सबसे पहले करने हैं, देन हम ये करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा इनमें से क्या रह गया है, उसको कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट जनरल अवेयरनेस सिलेबस। आई होप आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब यहाँ पर एक पूरा सिलेबस है डिटेल्ड, अगर कोई देखना चाहता है कि एक यूनिट के अंदर भी क्या क्या है, तो वो एक डिटेल्ड आपको एनालिसिस यहाँ पे दिख जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए फिर, बाय बाय।